हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये फ्रेश चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। Semiconductors and semiconductor devices। ठीक है, ये अब हमें पढ़ना है। पहले हम सेमीकंडक्टर्स को समझेंगे, सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग को समझेंगे, फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उन प्रॉपर्टीज को, सेमीकंडक्टर्स के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूटिलाइज किया जाता है, कैसे उससे डिवाइसेस, अलग अलग तरह के डिवाइसेस बनाए जाते हैं, वो फिर हमें देखना होगा। नाउ हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पर जाए। इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, on the basis of the electrical properties, on the basis of electrical properties of materials, हम materials को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो बेसिस होता है वहां पर, that is the electrical properties। हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं मटेरियल्स को, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। एक कैटेगरी और होती है बट उसको हम ज्यादा डिटेल में डील नहीं करते, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, वो एक एडवांस्ड फील्ड होती है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड लेवल फील्ड। तो हम चाहे तो यहां पर वो भी लिख सकते हैं, देयर इज ऑल्सो अ 4th कैटेगरी कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इस तरह से 3 कैटेगरीज में मटेरियल्स को डिवाइड कर देते हैं। नाउ what is the main electrical property, the differentiating electrical property? कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मेनली इन्हें, इन मटेरियल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है? We say that the amount of opposition, the amount of opposition that a material offers when there is flow of charges। किसी मटेरियल में जब चार्जेस का फ्लो होता है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्जेस का मूवमेंट होता है, उसको वो मटेरियल, इस मूवमेंट को वो मटेरियल कितना अपोज करता है या कितना सपोर्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड द मटेरियल्स इन दीज 3 कैटेगरीज। नाउ एब्सोल्यूट कंडक्टर भी कोई नहीं होता है, एब्सोल्यूट इंसुलेटर भी कोई नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट कंडक्टर भी नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर्स भी नहीं होते हैं। देयर इज ऑलवेज प्रॉपर्टी जो डोमिनेट करेगी। ठीक है, कंडक्टर है तो उसमें अपोजिशन कम होगा, सपोर्ट ज्यादा होगा। इंसुलेटर है तो वहां अपोजिशन ज्यादा होगा, सपोर्ट कम होगा। नाउ हम इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर और इंसुलेटर में जो डिफरेंस बताते हैं, हम इस तरह से कहते हैं दैट इन कंडक्टर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कंडक्टर्स में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है। चार्जेस कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंडक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, जो भी वहां कंडीशन है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए कंडक्टर्स में जो चार्जेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन पर जा सकते हैं। वेराज इन इंसुलेटर्स,
इंसुलेटर्स में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है. इन इंसुलेटर्स द चार्जेस आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इनसाइड द मटेरियल. मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करने की उन्हें परमिशन नहीं होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं. जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम यही बात कहते हैं तो हम बोलते हैं इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट अलाउड होता है व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. यदि हम एक कंडक्टिंग मटेरियल को दोनों तरफ से कंडक्टिंग मटेरियल के एंड्स पर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करें, देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द मटेरियल. वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहां पर अलाउड होता है. इंसुलेटर्स अगर है देन एग्जैक्टली ऑपोजिट. हम कहेंगे वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अलाउड. ठीक है. हम यहां पर सेमीकंडक्टर्स में स्टैटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम डायनामिक्स से ही रिलेटेड बात करने जा रहे हैं. हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही एक हम बोल सकते हैं एक एडिशनल पार्ट यहां पर बताने जा रहे हैं. सो हम कंडक्टर्स को बोल रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है. इंसुलेटर्स को हम बोल रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट अलाउड. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अलाउड नहीं है, या हम बोले अ ह्यूज ऑपोजिशन, अ लार्ज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहे तो उन्हें काफी ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, विच इज डेफिनेटली कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. हम उसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में समझते हैं. सेमीकंडक्टर्स के लिए हम बोलेंगे, यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है सेमी, इसका मतलब कुछ मीडियम, मिडल वैल्यू, बीच की वैल्यू. कंडक्टर्स भी आगे हम लिख रहे हैं. मतलब इनका बिहेवियर, सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर कंडक्टर्स जैसा तो नहीं होगा कंप्लीटली, बट पार्शियली ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे और पार्शियली ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे. दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से अलाउड भी नहीं होगा, पूरी तरह से अपोज भी नहीं होगा. कुछ एक मिडल वैल्यू वहां पर मिलेगी हमें. ठीक है. देयर विल बी सम मॉडरेट मिडल वैल्यू, कि बहुत ज्यादा वहां अलाउ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां अपोज भी नहीं हो रहा है. नाउ इसी चीज को हम एक और बात से रिलेट करते हैं. हम कहते हैं ये जो फ्री मूवमेंट, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम बोल रहे हैं, ये कैसे हो पाता है? हाउ इज दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल? तो फिर हम यहां पर कहेंगे कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. हम कंडक्टर्स में इस तरह का एक पिक्चराइजेशन बता सकते हैं. हम बोलेंगे जितने भी एटम्स है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. तो यहां से फिर से एक और पॉइंट हमें मिलता है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वील से दैट इन कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. In conductors, large number of free electrons are available. In insulators, very low number of
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Very low number of free electrons. In semiconductors, फिर से यहां क्या मिलेगा हमें? सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेस देन कंडक्टर्स बट मोर देन इंसुलेटर्स। कंडक्टर से कम होगा ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट इंसुलेटर से ज्यादा होगा। हम बोले अ मॉडरेट, अ मीडियम नंबर ऑफ free electrons will be available. ठीक है, अगर हम यहां पर जस्ट टू गेट एन आइडिया, एक आइडिया के लिए अगर हम यहां इसको क्वांटिफाई करें, ये जो वैल्यूज हम यहां बोल रहे हैं अगर हम क्वांटिफाई करें, दैट मीन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसका अगर हम एक आइडिया लें, देन इट इज फाउंड दैट इन कॉपर में, ठीक है, हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मटेरियल्स के लिए देखना चाहते हैं। इन कॉपर इट इज फाउंड दैट दे आर 10 to the power 29 इस ऑर्डर के पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब इट इज फाउंड दैट इन कॉपर देर आर 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ये हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन, ऐसा बोल दूंगा, एट रूम टेम्परेचर। इन कॉपर मतलब एक कंडक्टर, एक मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कि उसमें 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब भी अगर हम देखें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में भी हमें 10 to the power 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 10 to the power 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम इंसुलेटर की बात करें तो यही नंबर बहुत कम हो जाता है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ mere 10 to the power 5 और 10 to the power 6। ठीक है, इंसुलेटर की अगर हम बात करें किसी भी, ठीक है, it will be found of the order of 10 to the power 3 to 10 to the power 6। ये वैल्यू हमें बहुत कम, वेरी लो, बहुत कम मिलेगी। ठीक है, और हम अगर किसी सेमीकंडक्टर का केस लें, सेमीकंडक्टर जो होते हैं एलिमेंटल स्टेट में दो ही होते हैं, दो ही एलिमेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये जरूर याद रखें, ऑल्दो चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम ये अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्यों ये सेमीकंडक्टर्स हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है जो इनको सेमीकंडक्टर बनाती हैं। सो इन एलिमेंटल स्टेट ये दो ही मटेरियल्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम सिलिकॉन के लिए यही नंबर देखें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब,
then we find that it is of the order of 10 to the power 15, 10 to the power 15 के ऑर्डर का होता है ये नंबर इन दैट केस। ठीक है, सो जस्ट एक कंपैरिजन हम देख रहे हैं। पहले हम सिर्फ क्वालिटेटिवली बोल रहे हैं देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सचमुच में एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 10 to the power 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। सिलिकॉन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट उससे 10 to the power 14, 10 power 15 टाइम्स लेसर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उससे काफी कम यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इंसुलेटर्स में बहुत ही कम। ठीक है, देयर विल बी सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक आइडियल इंसुलेटर बोला जाए तो उसमें फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। अगर एक आइडियल इंसुलेटर की हम बात करें, परफेक्ट इंसुलेटर की बात करें, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने ही नहीं चाहिए। बट हम यहां पर एक प्रैक्टिकल वैल्यू देख रहे हैं, प्रैक्टिकली वो वैल्यू कितनी मिलती है। ठीक है, ये बात हुई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। देन हम एक और तरह से जिससे इन तीनों में डिफरेंशिएट करते हैं, इन तीनों में हम डिफरेंस बताते हैं। अगर हम इस बात को दोनों को मिलाकर और एक वैल्यू दे, अगर हम एक और क्वांटिटेटिव वैल्यू दें, तो हम एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल्स के लिए डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जो है रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। रेजिस्टिविटी रो जो होती है, सिग्मा और रो में ये रिलेशन होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रेजिस्टिविटी कहां पर पिक्चर में आती है? जब हम किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बताते हैं। हम किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस इस तरह से लिखते हैं, इट्स रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल अपॉन ए। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है। हम बताते हैं कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड देयर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which depends on the material। ये जो दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं, their value depend on material। अलग अलग मटेरियल्स के लिए ये सिग्मा और रो अलग अलग होता है। इस सिग्मा के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस सिग्मा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कंडक्टिविटी, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डेरिवेशंस करके, कैलकुलेशन करके ये शो कर सकते हैं, ये बता सकते हैं दैट द सिग्मा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमें ये पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं। अगर हमें सिग्मा पता है तो हम एन निकाल सकते हैं। सिग्मा की जो वैल्यू होती है, अगेन इसकी वैल्यूज अगर हम देखें, फॉर अ कंडक्टर के लिए सिग्मा की जो वैल्यू, सिग्मा की जो रेंज हमें मिलेगी, दैट इज फाउंड टू बी 10 to the power 2 to 10 to the power 8। 10 to the power 2 से 10 power 8 के ऑर्डर की रेंज की हमें ये वैल्यू मिलती है। यूनिट इसकी होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स।
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बिकॉज रो की यूनिट ओम मीटर होती है, रो की यूनिट जो है वो ओम मीटर होती है। सो सिग्मा की यूनिट ओम इनवर्स हो जाती है, सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाती है। सिग्मा हमें कंडक्टर्स के केस में इतना मिलता है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स ये वैल्यू कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। वी कैन से रफली इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6 to 10 to the power 2, और -6 नहीं, -6 is very low. These are just tentative values, ये कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज, कोई एकदम बाउंड्री हम नहीं सेट कर रहे हैं कि 10 to the power 2 है जस्ट, तो वो कहां जाएगा। हम एक टेंटेटिव वैल्यू यहां पर दे रहे हैं, हम जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि वैल्यूज किस तरह से वेरी करती है, अलग अलग मटेरियल्स की क्या होती है, उसका एक आइडिया लेने के लिए यहां पर ये चीज हम बता रहे हैं। इंसुलेटर्स के लिए इट विल बी वेरी वेरी लो, ठीक है। इंसुलेटर्स के लिए कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। इट इज जनरली फाउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power -15 to 10 power -6, 10 power -15 -19 इस ऑर्डर तक, इस रेंज तक इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी होती है। वो तो अब कितना भी लो हो सकती है। द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स विल बी वेरी वेरी लो और उनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होगी। सो हम यहां से भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। वी से दैट मोर द कंडक्टिविटी बेटर इज द कंडक्टर। जिस भी मटेरियल की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। जिस भी मटेरियल की जितनी कम कंडक्टिविटी होगी वो उतना ही अच्छा रेजिस्टर होगा, वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू अगेन जैसा मिलना चाहिए था, हमें एक मीडियम रेंज में मिल रही है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हमें एक मिडिल रेंज में बीच में कुछ वैल्यूज यहां पर मिल रही है। सो इस तरह से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम इन तीन कैटेगरीज में उनको डाल सकते हैं। एक तो हमने बताया स्टैटिक्स में हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसका हमें यहां कोई काम नहीं है, उसका सेमीकंडक्टर्स में भी कोई काम नहीं रहता है। दूसरा हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मूवमेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है नहीं है, कितना अलाउड है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है कितने कम है, कितनी वैल्यू है उसकी, एंड थर्डली दिस कंडक्टिविटी या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी से वो डिफाइन होता है। अब हम यहां पर कुछ और बातें समझे, कुछ और पॉइंट्स समझे। सबसे पहला तो ये कि ये सेमीकंडक्टर्स को इस तरह से अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, इसको हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा ना इसको हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देखा। ये सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक अलग ही चैप्टर क्यों बना दिया गया, इनको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में ही क्यों नहीं पढ़ लिया हमने, बिकॉज हम आगे देखेंगे ड्यू टू दिस मिडिल वैल्यू, एक इस तरह की इनकी वैल्यू के कारण, कंडक्टिविटी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह की वैल्यू के कारण इनकी प्रॉपर्टीज
ना कंडक्टर जैसी होती है ना ही इंसुलेटर जैसी होती है। दे हैव वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल ही अलग होंगे। इनसे जिस तरह के डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का क्या पर्पस होता है, उनका क्या यूज किया जाता है? कंडक्टर्स का एक सिंपल सा यूज है, दे आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स का कहीं पर भी अगर यूज हो रहा है तो इट इज मेनली टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए, कॉइल्स बनाने के लिए एक्सेट्रा कंडक्टर्स का यूज होता है। इंसुलेटर्स का क्या यूज है? इंसुलेटर्स को रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज किया जाता है। जहां पर भी हमें हैवी रेजिस्टेंस चाहिए, जहां भी हमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना नहीं देखना है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना है, फ्लो को रोकना है, अपोज करना है, तो इंसुलेटर्स का यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स में हम देखेंगे उसकी इस वैल्यू की वजह से, सिग्मा की इस वैल्यू की वजह से वो ये दोनों ही पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता। ना सेमीकंडक्टर को कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ना उसको रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी भी बहुत कम है, रेजिस्टिविटी भी बहुत कम है। सो सेमीकंडक्टर से बनने वाले डिवाइसेस का फंक्शनिंग, उनका जो प्रिंसिपल होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा एज कंपेयर टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसीलिए हमें उन्हें सेपरेटली अलग तरह से पढ़ना होता है, उनको बिल्कुल ये डिफरेंट वे में हमें पढ़ना होता है, समझना होता है। दूसरी बात, अगर इनकी वैल्यू इस तरह से है कि ना ये कंडक्टर के काम आ रहे हैं ना रेजिस्टेंस के, तो फिर इनका काम क्या है, इनका पर्पस ही क्या है, इनको यूज ही कहां किया जाता है? नाउ हम यहां पर फिर से कुछ टॉपिक्स जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उनसे रिलेट करते हुए एक बात समझे कि अगर कहीं पर हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है, दैट इज कहीं पर अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना है, तो क्या क्या मेथड्स पॉसिबल है? व्हाट आर द मेथड्स पॉसिबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? सबसे पहला तो सिंपली हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, भाई करंट को अगर कंट्रोल करना है तो बैटरी का वोल्टेज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अ सिंपल सर्किट, ठीक है, एक बैटरी एक रेजिस्टर है, हम उस रेजिस्टर को यूज करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सबसे बेसिक, सबसे पहला तरीका, बैटरी एंड रेजिस्टर्स। एक दूसरा तरीका हमने देखा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना, ये कैथोड रे ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में भी होता है। हमने एक्सरेज इसी तरह से प्रोड्यूस की थी, एक्सरेज का प्रोडक्शन इसी तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया जाता है, उनको स्ट्राइक करवाते हैं, उनको ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर फ्लो करवाते हैं और वहां पर एक कंटिन्यूअस करंट एस्टैब्लिश हो जाता है। वहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, इन वैक्यूम ट्यूब्स। फिर थर्ड एक और तरीका हमने देखा है, एक और तरीका हमने सीखा है, बाय द यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक ट्यूब में, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में यूज करके, और वहां पर भी फोटो करंट एस्टैब्लिश किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करके
वहां पर भी हम करंट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज द थर्ड मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इमेशन. फोटो इमेशन, फोटो इमेशन से भी हम इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं. ये तीन मेथड्स हम जानते हैं, ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं. अब इन तीनों के ड्रॉबैक्स क्या हैं उनको हम समझे. इन तीनों के ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से इनको यूज करना कई जगह पर इनकन्वीनियंट हो जाता है. बैटरी एंड रेजिस्टर्स जो एक बिल्कुल क्लासिकल तरीका है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा तरीका है. इस मेथड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इफ वी वांट द करंट्स टू बी वेरी लो, अगर हम करंट की वैल्यू बहुत कम चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है. इफ यू वांट लो करंट्स वी विल नीड हाई रेजिस्टेंस. अगर हम हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो वहां जूल हीटिंग से, वहां पर हीटिंग फिनोमेना की वजह से, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस वहां पर होता है. दिस मेथड, सिंपल बैटरी रेजिस्टर मेथड जो है, this is good when you want a decent amount of current, 1 ampere 2 ampere इस तरह का अगर करंट चाहिए तो ये हेल्पफुल होते हैं, ये अच्छे काम करते हैं. बिकॉज वहां पर फिर जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है. बट फॉर वेरी लो करंट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग very low currents of the order of microamperes, milliamperes, उस ऑर्डर के करंट्स को एमिट करना, प्रोड्यूस करना, वो इस सेटअप से प्रैक्टिकल नहीं है. वहां पर बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा. सेकेंड मेथड, कैथोड रेस, कैथोड रे ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स. अगर इनको हम यूज करेंगे कहीं पर तो अगेन द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज, ठीक है, 1000 वोल्ट्स के ऑर्डर का हमें वोल्टेज लगाना पड़ता है, तब कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है. सेकेंडली, द सेटअप इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. जो सेटअप है, ग्लास ट्यूब है, उसमें हमेशा वैक्यूम मेंटेन करके रखना है. अगर वैक्यूम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे अंदर गैस के मॉलिक्यूल से. देयर इज अ वेरी sophisticated setup, it is a very sensitive setup, and also the voltage required is huge. जो voltage required होता है वो काफी ज्यादा होता है, it is very large, of the order of 1000 volts. तो कैथोड रेस को भी इसीलिए यूज करना हर जगह पॉसिबल नहीं है. लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड, उसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस होता है. कभी भी वो डैमेज हो सकता है, उसको मेंटेन करके रखना वो इतना सिंपल, इतना आसान नहीं होता है. ऑल्दो दिस वाज द टेक्नोलॉजी मेनली यूज्ड until the development of semiconductor devices. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के डेवलपमेंट के पहले सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता था, जहां हमें लो मैग्नीट्यूड के करंट्स चाहिए, कंट्रोल्ड चाहिए, वहां पर इसे ही यूज करना पड़ता था, बिकॉज कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था. हम जो पुराने टीवीज देखते हैं, बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं, दे आर बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स. जो पुराने हम मॉनिटर्स देखते हैं कंप्यूटर के, बॉक्स वाले बड़े बड़े, दे आर कैथोड रे ट्यूब्स. उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, ठीक है, उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो
कंट्रोल किया जाता है और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाता है। अब वही टेलीविजन, वही मॉनिटर्स हम देखते हैं तो इतने पतले हो गए, वेरी थिन, वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू कैरी, ठीक है, और इतनी इजीली वो डैमेज भी नहीं होते। दे आर नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, मतलब वहां पर उनको मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिकॉज दे यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहां पर अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होने लग गया है। थर्ड पार्ट, अगेन इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पहले तो एक वही ट्यूब हम अरेंज करें, उसके अंदर भी वैक्यूम बनाए, ठीक है, फिर एक जो प्लेट है वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो। फिर उस पर हमेशा जब भी हमें करंट चाहिए तो लाइट इंसिडेंट होती रहे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तभी करंट फ्लो होगा। सो दिस इज गुड फिनोमेना, ये एक अच्छा फिनोमेना है जिसको यूज किया जा सकता है कंट्रोल करने के लिए। बट अगेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन प्रैक्टिकल इन अप्लायंसेस। अलग अलग अप्लायंसेस में इसको यूज करना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमें कहीं पर लाइट सेंसिटिव चीजें चाहिए या लाइट से चलने वाली ही चीजें चाहिए तो फिर हम इनका यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जब लाइट पड़े तभी ये चालू हो, जैसे ही लाइट चली जाए तो ये बंद हो जाए, या हम बिना बैटरी के, बिना केमिकल एनर्जी के किसी डिवाइस को चलाना चाहें, जैसे कैलकुलेटर्स में होता है, अगर बैटरी नहीं है तो भी धूप पे लेके बैठ जाओ और उसको हम चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसा अगर हमें फिनोमेना चाहिए देन अगेन डेफिनेटली दिस इज यूजफुल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इमेजन यूजफुल है, बट इट इज नॉट अ कन्वेंशनल मेथड। इसको हर तरह के अप्लायंसेस में लगाना, हर तरह के अप्लायंसेस में यूज करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स की वजह से सेमीकंडक्टर्स के यूजेज की जब डिस्कवरी हुई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जब डिस्कवरी हुई तो फिर एकदम से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मेजर चेंज आने लगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर्किट्स में एक मेजर चेंज आने लग गया। और आज जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, अप्लायंसेस देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स का यूज हो ही रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स पूरी तरह से सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अप्लायंसेस सब सेमीकंडक्टर्स से बने अप्लायंसेस डिवाइसेस के हेल्प से काम करते हैं। सो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हमें साइज भी छोटा करना है, हम एनर्जी का लॉस भी नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि हम बहुत लो वैल्यू ऑफ करंट, लो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कंट्रोल कर सके। एंड इट शुड नॉट बी सोफिस्टिकेटेड, उसको कहीं पर भी लगाया जा सके, किसी भी अप्लायंस में फिट किया जा सके, कहीं भी यूज किया जा सके। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी हमारी डिमांड है जिनको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मीट करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमें ये सारे ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। दे आर सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग दीज ड्रॉबैक्स। उन जगहों पर फिर इसलिए सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स को हम यूज करते हैं। इस पूरे चैप्टर में बस अब हमें यही देखना है सेमीकंडक्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं, उनसे किस तरह से डिवाइसेस बनाए जाते हैं, वो डिवाइसेस किस तरह से वर्क करते हैं, उनके क्या एप्लीकेशन, ठीक है। हम अब सबसे पहले यही देखेंगे ये सेमीकंडक्टर्स का वर्किंग कैसे होता है, हाउ डू सेमीकंडक्टर्स वर्क।